क्या आपको गैस की बीमारी है, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक। 100% सॉल्यूशन होगा। न होंगे आप गैस से परेशान, न होंगे जलन से परेशान, न तेजाब से परेशान। देखते रहिए वीडियो आखिर तक, कहीं कुछ छूट न जाए। 100% चैलेंज रिजल्ट मिलेगा। एक बार आजमा के तो देखिए, एक बार सुन के तो देखिए। आप सभी लोगों को फिर से एक बार नीलेश गुप्ता का प्रणाम और नीलेश गुप्ता हेल्थ ब्लॉग होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक लेंगे हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ज़रूर सुनिएगा और एक बात यकीन रखिए, आज हम बात करेंगे एसिडिटी एंड गैस के बारे में। अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा तो यकीन मानिए, अगर आपने इन चीज़ों को माना और वास्तविक रूप से आप ठीक होना चाहते हैं तो इसे आजमा के देखिए। हमारा चैनल पैसे के लिए नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए, कि लोग सालों साल से गैस के लिए भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, लेकिन ये गैस ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर ये गैस घर में लगा दी जाए तो कितना अच्छा हो, गैस खरीदने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, है कि नहीं? हाँ या ना? तो आज हम जानते हैं गैस होता क्यों है, एसिड होता क्यों है। एसिडिटी के एंटासिड, 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 जिंटेक खा ली, रेंटेक खा ली, जेल्यूसिल खा ली, डाइजीन खा ली, ये सिरप पी लिया, वो पेट सफ़ा चूर्ण खा लिया। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या है, कहाँ है? तो आज हम बात करेंगे एसिडिटी। अब एसिडिटी को आपको समझना है दोस्तों, तो एक बात याद रखिए, हर इंसान के पेट में अमूमन 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रोज पैदा होता है और इसमें एक लोहे की कील भी डाल दी जाए तो गल जाती है। अगर आप एंटा एसिड लेंगे तो आपके पेट में एसिड बनना बंद हो जाएगा और एसिड नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा। तो आयुर्वेद कहता है वात, कफ और पित्त। वात मतलब गैस, पित्त मतलब एसिड, कफ मतलब बलगम। ये है आयुर्वेद का कहना। तो इन 3 चीज़ों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हमें हो जाती है एसिडिटी। आपको बीपी क्यों है? एसिडिटी की वजह से, गैस की वजह से। यहाँ तक कि गैसियस हार्ट अटैक भी होता है। गैस की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। बोलने के लिए एक छोटी सी चीज़ है गैस, लेकिन तबाही मचा सकती है, तबाही। तो आज हम गैस पे बात करते हैं। अगर आप एसिडिटी और गैस से बचना चाहते हैं तो वो है आपका लाइफस्टाइल। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें 5 एसिड हैं, साइट्रिक एसिड, फॉलिक एसिड, मॉलिक एसिड और 2 एसिड और। जब आप कोका कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, पेप्सी करते हैं, आजकल एक फैशन हो गया, यू नो आई वांट टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स विद पिज़्ज़ाज। पिज़्ज़ा क्या है? चीज़ है उसमें, मोज़रेला चीज़। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आवाज़ आती है ओह ओह, आप बोलते हैं मेरी गैस पास हो गई। आपको यही नहीं मालूम ना, उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमें एसिडिक चीज़ों को खाना बंद करना है। जंक फूड, मैदा, सेमी कुक्ड फूड, और सबसे बड़ी चीज़, हम हर चीज़ को दवाई से जोड़ देते हैं। एसिड को ख़त्म करना है तो आपको अल्कलाइन फूड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अल्कलाइन क्या होता है? फ्रूट्स। आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स का फाइबर्स होता है। सलाद खाइए। अगर आपको कब्ज है, आप मूली का रस पीजिए, आधा किलो मूली, आधा किलो खीरा, या कोई भी आधा किलो सलाद रोज़ खाइए। आधा किलो सुबह खाइए, आधा किलो शाम को खाइए, आधा किलो फ्रूट खाइए। कब्ज ख़त्म। जब पेट में मल होगा नहीं तो गैस बनेगा नहीं। अब आ जाते हैं एसिडिटी की बात पे। आज फॉर सपोज़ मैंने सुबह 11 बजे खाना खाया, कल मैंने दोपहर को 2 बजे खाना खाया, तो मुझे गैस होगा, एसिडिटी होगा। क्योंकि 11 बजे जब खाना खाया आज, तो कल 11 बजे दिमाग उसी टाइम पे एसिड पैदा करेगा पेट में। उस टाइम पे आपने खाना नहीं खाया तो एसिड उछलेगा। 2 बजे जब आपने खाना खाया तो एसिड नहीं है खाने को पचाने के लिए। तो आपके खाने पीने का टाइमिंग्स जहाँ तक हो सके फिक्स करिए। और एक बहुत बड़ी चीज़, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक आपका डाइजेशन सिस्टम शट डाउन हो जाता है। और हम क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं तो रात में खाते हैं, रात में पनीर खाते हैं,
पनीर इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी। सोयाबीन, सुअरों का खाना, हिंदुस्तान का नहीं है सोयाबीन। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। पुराने ज़माने में अंधेरा होने के बाद में खाना नहीं खाया जाता था, शाम को 6 बजे खाना खा लेते थे। ठीक है, आज हम शहर में रहते हैं, कोशिश करिए दोस्तों शाम को 7:30 के पहले खाना खाना है। अब आ जाते हैं इस बात पे, ये तो बातें हो गई, रात बाकी है और बात बाकी है वाली बात है। अब आप बोलेंगे सीधा सीधा, अगर आपको गैस है तो क्या करना है? तो गैस की बहुत सारी औषधियाँ आपके किचन में मौजूद हैं, जैसे कि जीरा, हींग, कलौंजी, ये सब गैस नाशक है। तो इन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हींग का पानी पीजिए, जीरे का पानी पीजिए। जब आप जीरे का पानी पिएंगे तो आपकी गैस तो ख़त्म होगी होगी, साथ में आपका मोटापा भी कम होगा। अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है तो आप 4 प्याज खाने के पहले स्लाइस काट के उस पर मसाला डाल के और उसको खाइए। आपका एसिडिटी नहीं ख़त्म हो जाए तो आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जिसको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खाने के साथ में ठंडा पानी सबसे बड़ा जहर है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपके अग्नाशय में अग्नि प्रज्वलित होती है और वहाँ पे खाना पकता है। आपने कभी देखा है, आपने चना खा लिया, आपने नमकीन खा लिया, आपने मूंगफली खा ली, आपने चिप्स खा लिया, लेकिन जो आपका मल होता है, आपके जो स्टूल्स होते हैं, वो नरम नरम हलवे के जैसा होता है। और एक पुरानी कहावत याद रखिएगा, हमारी दादी कहती थी, मार के भग जाइयो, खा के सो जाइयो। दोपहर में खाना खाने के बाद गांव में एक नियम था, भले ही आप आधा घंटे के लिए सोइए लेकिन सोना चाहिए। दोपहर को खाने के बाद सोना चाहिए और रात को खाने के बाद चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, रात को खाना खा के सो जाते हैं। अब होता क्या है, दोपहर को खाना खाने के बाद सोने का मतलब क्या? जब हम बैठे रहते हैं तो छाती से सांस लेते हैं, जब हम लेटे रहते हैं तो पेट से सांस लेते हैं। अगर आपने किसी मोटे इंसान को देखा होगा तो उसका पेट तो जब आप पेट से सांस लेते हैं तो आपकी अतड़ियों के दोनों साइड जो मांसपेशी हैं, जब आप सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, और मार मार के आपके खाने को पचाती है। और आपका एसिड, बाइल, पैनक्रियास से जूस, आपकी लार, ये सब मिलके खाना बचता है। एसिडिटी का, गैस का एक बहुत बड़ा कारण और भी है, जल्दी जल्दी खाना खाना। बॉम्बे में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। आपके मुंह में है अल्कलाइन और पेट में है एसिड। आपकी जो लार है, कहते हैं खाने को 52 बार 42 बार चबाना चाहिए। अब उतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके रोटी के कौर जितने छोटे छोटे तोड़ के खाएंगे, सब्जी ज़्यादा लेंगे और चबा चबा के खाएंगे तो अल्कलाइन नीचे जाएगा और पेट के एसिड में मिलेगा। अब आ जाते हैं वापस पानी की बात पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब हम गड़गड़ पानी पीते हैं तो सीधा पेट में जाता है, एसिड में मिलता है और वो पूरा पानी एसिड बन जाता है। तो आपको घूंट घूंट करके पानी पिएंगे, मुंह में घुमा घुमा के पानी पिएंगे तो वो अंदर जाके एसिड को ख़त्म करेगा, न कि एसिड पैदा करेगा। तो आपको एसिडिटी ज़्यादा है तो सौंफ इसकी बहुत अच्छी दवाई है। इसका मतलब आपके शरीर में पित्त है और आप सिर्फ एसिडिटी के बारे में सोच रहे हैं। एसिड बढ़ने का मतलब क्या है? यही एसिड आगे जाके बड़ी बीमारियों का कारण बनेगा। आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देगा, आपकी मांसपेशियों को ख़त्म कर देगा। कुछ भी खाया तो पानी, समोसा खाया तो पानी, नाश्ता किया तो पानी, खाना खाया तो पानी। प्यास क्यों लगती है? क्योंकि जब जब आपके शरीर में एसिड बढ़ता है, आपका दिमाग को संकेत मिलता है, आपका दिमाग आपके गले को संकेत देता है, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं और वो एसिड मूत्र के द्वारा बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो जीरा, अजवाइन, हींग, सौंफ, इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। नियम से खाना खाइए, पानी को चबा चबा के घूंट घूंट करके पीजिए। खाने के टाइमिंग्स को सुधारिए। अब आप बोलेंगे खाने के टाइमिंग्स मैं सुधार नहीं सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात में अगर लेट हो गए तो हल्का खाना खाइए, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़, जंक फूड और थंब रूल
आपके खाने के प्लेट के अंदर आप 70-30 का रेशियो रखिए। 70% कच्चा खाना और 30% पका हुआ खाना। मैं गारंटी देता हूँ आपके शरीर में कोई भी रोग जल्दी से प्रवेश नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपको गाइडलाइंस देंगे, हम अच्छे से अच्छी गाइडलाइंस देंगे जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और दोस्तों 10 मिनट 15 मिनट एक दिन में देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे वीडियोस को रेगुलर देखिए। शायद एक कोई बहुत बड़ी समस्या किसी और को हो, उसका समाधान आप उसको दे पाएँ और आप उसके लिए देवता समान आएंगे। यही एसिड कैंसर का भी कारण होती है। अगर आपको भारी खाना खाना है तो कायदे से सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में खाइए, क्योंकि सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में लीवर सबसे ज़्यादा काम करता है। और देखा गया है लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 11 बजे नाश्ता करते हैं। एसिड तो होगा ही। तो अगर आपको एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम है, आपको हर 3 घंटे में 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है और फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहूँगा धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करिए, डिमांड करिए किसी बीमारी के ऊपर, किसी भी चीज़ में हम आपके हिसाब से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।